चलो आपको बताता हूँ इंश्योरेंस कंपनीज कैसे किसी को दुखी करती हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट आम आदमी को ये कैसे परेशान कर सकती हैं। बात तब की है जब हमने फ़र्स्ट टाइम पॉलिसी ली एज अ फैमिली फ्लोटर, जिसमें मैं, मेरे मम्मी और पापा की 23 दिसंबर 2022, ध्यान से सुनना, फ्रॉम नीवा बुपा। फर्स्ट टाइम एडमिशन 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद होती है, 22 दिसंबर 2024 विद सम कंडीशन। ये वहाँ पे एडमिशन होती है जहाँ पे मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर था मेडिकल कॉलेज में। तो बट कंपनी ड्यू टू स्टेटिंग सम अनलॉफुल रीज़न इस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है और साथ में हमारी पॉलिसी को भी कैंसिल कर देती है। एंड बिफोर दिस हमने 2024 से 2025 का प्रीमियम भी भर दिया, एंड ये प्रीमियम भी लेके बैठ जाते हैं और उसको भी रिटर्न नहीं करते, एंड पॉलिसी भी हमारी कैंसिल कर देते हैं। फिर हम ग्रीवांस रिट्रेसल सेल में जाते हैं नीवा बुपा के, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया इस क्लेम को। फिर हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, उन्होंने भी उनकी रिक्वेस्ट भी नहीं मानी कंपनी ने। फिर हम इंश्योरेंस ombudsman चंडीगढ़ जाते हैं। पहले तो यहाँ पे केस ही नहीं रजिस्टर होता, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, वो खो दिए इन्होंने, फिर हमने सबमिट करवाए। फिर केस की डेट बहुत लेट आती है, अक्टूबर के अराउंड इसकी केस की डेट आती है, एंड वो फैसला हमारे फेवर में आता है, जिसमें ombudsman जो होते हैं वहाँ के, उन्होंने बताया कि क्लेम वैलिड है एंड पॉलिसी रिस्टोर करनी है क्लाइंट की। बट उनके जो टाइपराइटर हैं, स्टेनो या जो भी लगा लो, वो इतने मतलब क्या ही बोलें उनको, उन्होंने ये वाला क्लॉज लिखना ही ओमिट कर दिया। फिर हमने इनके बहुत चक्कर लगाए ombudsman के कि आप ऑर्डर चेंज कर दो, बट दे डिडंट चेंज एनी ऑर्डर। फिर हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी एग्री कर जाती है रिस्टोर पॉलिसी विद ऑल कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट्स। ये मार्च 2026 की बात है। और बीच में क्या होता है, जब इन्होंने पॉलिसी कैंसिल कर दी थी, इस पीरियड का हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस पे किया हुआ था 2024 से लेकर 2025 दिसंबर तक का। माई मदर गॉट ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट इन जून 2025, और ये डैट वाज वेल विद इन द लिमिट्स के 2 साल बाद जो वेटिंग पीरियड होता है कैटरेक्ट का, उसके बाद हुआ था, एंड देयर वाज नथिंग कि क्लेम रिजेक्ट हो जाए। अब हमने क्लेम फाइल किया जब हमारी पॉलिसी दोबारा रिस्टोर की, बट रिस्टोर होने के बाद नाउ दे हैव अगेन रिजेक्टेड कि डिले क्यों है सबमिशन में। फिर हमने इनको कोर्ट के ऑर्डर दिए, ombudsman के ऑर्डर लगा दिए कि आपने पॉलिसी अनलॉफुली कैंसिल कर दी थी, बाद में आपने रिस्टोर कर दी। बट अब फिर कह रहे हैं कि दीज आर नॉट द सफिशिएंट रीज़न फॉर डिलेड सबमिशन। अब ये एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं, चलो मेरे को तो ये कोई 40,000 का क्लेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई आम आदमी को इससे कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, एंड कोई कैसे इतनी सारी लीगल बैटल्स लड़ेगा। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर इंश्योरेंस कंपनीज़। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो काइंडली कमेंट कीजिए नीचे।